हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। हमारे अनसॉल्व पेपर गणित का 2022 वाला कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स में हम पढ़ा रहे थे सेट नंबर 7 तीसरा प्रश्न की शुरुआत करते हैं। इसके तीसरे के पहले वाले प्रश्न में हम देख पाते हैं कि हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का महत्तम समापूर्तक ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पे तीसरे का डाल रहे हैं और लिख रहे हैं हमारे पास संख्याएं क्या हैं। तो हमने लिखा 272 है हमारे पास और 1032 लिखा। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा जी भैया हम यहाँ पे 272 से भाग करेंगे 1032 में। अब आपको बताना है कि ये कितनी बार जाएगा। कल्पना करते हैं कि ये जो पीछे वाली दो गिनतियाँ हैं, पीछे वाली दो गिनतियाँ हम इग्नोर करते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 10 कितनी बार में आएगा? आप कहेंगे 5 बार में आएगा, पर मुझे उम्मीद है कि ये 4 बार में ख़त्म हो जाएगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि 4 बार में क्या होगा। 4 दूनी 8, 4 सते 28, ऐसे लगे 2, 4 दूनी 8, 8 दूई 10, यानी कि ये 4 बार में भी बहुत ज़्यादा हो गया। आई थिंक कि 3 बार फिर होगा। 3 दूनिया 6, 3 सते 21, ऐसे लगे 2, 3 दूनिया 6, 2 8। घटाते हैं, 12 में 6 गया 6, यहाँ पे बचेगा 2, हासिल दे दिए थे ना। 2 में से 1 घटाने पर 1 और यहाँ पे हासिल ले लिए 10 में से 8 घटाने पर 2 प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना क्या है कि हमारा 1032 बराबर प्राप्त हुआ है 272 में 3 से गुणा करने पर शेषफल 216 मिल गया है। अब चूँकि हमारा जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए हम भाग को आगे बढ़ाएंगे और एक बार 216 से भाग करेंगे 272 में और सामान्य रूप से एक बार जाएगा। हासिल लेंगे 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पे बचा है 6 में से 1 गया 5। और फिर से हम लिखेंगे कि हमारा 272 जो है वो 216 में 1 से गुणा करके प्लस 56 मिल रहा है, यानी शेषफल हमारा 56 दे रहा है। जो हमारा शेषफल है वो फिर से 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम फिर से काम करेंगे और अब की बार 56 से भाग करेंगे 216 में। कितनी बार जाएगा? क्या 4 बार जा सकता है? 4 बार तो बहुत ज़्यादा बार हो जाएगा मेरे ख्याल से। ट्राई करते हैं। 56 में 4 से गुणा करके 4 6 24, हासिल लेके 2 4 5 20 2 22, ज़्यादा हो गया यानी 3 बार। ठीक है, 3 बार भी देख लेते हैं। 3 6 18, हासिल लगे 1 और 3 5 15 1 16, हाँ ठीक ही रहेगा। 3 6 18, हासिल लगे 1, 3 5 15 1 16, घटाते हैं, हासिल लेते हैं 16, 16 में से 8 गए 8, 8 दूनी 8 बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचा है 0, हासिल लेंगे 10, 10 में 6 गए 4 और ये ख़त्म। तो यहाँ पे फिर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो 216 था वो 56 से पूरी तरीके से कटा नहीं और 48 शेषफल देने लगा। ठीक, तो यही बातें रहेंगी आगे बढ़ाने का काम आएंगी कि हमारा जो शेषफल है वो फिर से 0 के बराबर नहीं हुआ। तो अब हम 48 से भाग करेंगे 56 में और देखेंगे कि कितनी बार ये जा सकता है। एक ही बार जाएगा, 48 आएगा, कितना होगा? हासिल लेते हैं, ये 8 हो जाए 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गए 8, 4 में से 4 गए ख़त्म। और हमारा जो 56 है वो 48 गुणित 1 + 8 है और जो हमारा शेषफल है वो अगेन 0 के बराबर नहीं है। हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, 8 से 48 में भाग करेंगे। 8 से 48 में भाग, 8 45, 8 छंग 48, पूरी तरीके से समाप्त हो गया।
तो यहाँ पे लिखेंगे 48 बराबर 8 गुणित 6 प्लस 0। हमारा जो शेषफल है वो 0 प्राप्त हो गया है। अतः जो संख्याएं 272 और 1032 थी का जो मासा है, मासा महत्तम समापवर्तक किससे भाग देने पर, 8 से भाग देने पर, तो 8 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि इसे किस प्रकार से लिखना है। मेरे ख्याल से अब सही समय है कि मैं आपको बोल दूं कि आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तीसरे का खा वाला प्रश्न देखना है कि के किस मान के लिए इस समीकरण के मूल बराबर होंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले तो कहेंगे कि आप प्यार से समीकरण लिख लीजिए। समीकरण केवल ये वाला समीकरण नहीं, ये वाला समीकरण भी 2x² माइनस के प्लस कोष्टक था, अरे यार ये तो गंदा हो गया, 2x² माइनस के और x माइनस 1 बराबर 0। ठीक ही है। तो थोड़ा सा इसको और हल करना होगा हमें। 2x² माइनस के से अंदर गुणा कराएंगे तो के x ऐसे बना लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और के मिल जाएगा बराबर 0। ठीक, अब समीकरण के मूल बराबर हैं। चूँकि समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो विभक्त कर d होता है यानी b² माइनस 4ac होता है, इसके बराबर 0 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हमारे पास b तो हमने लिखा ही नहीं था। खैर, ये जो a है, ये b है, ये c है। b जो है माइनस के है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के, इसका वर्ग माइनस 4। a मतलब आगे वाली गिनती 2, c मतलब पीछे वाली गिनती k बराबर 0। माइनस के का वर्ग करने पर प्लस k² हो जाएगा और यहाँ पे माइनस रहेगा, 4 दूनी 8, k बराबर 0 रहेगा। अब हम यहाँ से k कॉमन ले लेंगे और हमें k माइनस 8 देखने को मिलेगा बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे यदि, ठीक है, k बराबर 0 लेने पर k बराबर 0 ही रहेगा। एक उत्तर तो ये हो जाएगा। यहाँ पे यदि नहीं लेना था, k माइनस 8 बराबर 0 लेने पर k बराबर ये 8 हो जाएगा। एक और उत्तर हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है k के किस मान के लिए, तो k के 2 मान मिल रहे हैं। अतः k बराबर 0, 8 यानी दोनों ही चीज़ें अपनी सही हैं। पर, ठीक है, पर के मान पर समीकरण के मूल बराबर होंगे, ऐसा हम कह देते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने की बात अब कही जा सकती है। अब हम देखेंगे इस गा वाले प्रश्न को, जिसमें कहा गया है कि यदि ये बिंदु A है, B है, C है, त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो शीर्ष A से जाने वाली मध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत प्यारा सवाल है। हम इसमें चित्र भी बनाएंगे और इनको लिखेंगे भी। तो शुरुआत हमको यहाँ से करनी होगी। कहेंगे कि त्रिभुज ABC के शीर्ष जो हमारे हैं A 5, -1 और B जो है -3, 2 तथा C जो है -1, 8 है। हो गया। थोड़ा चित्र बनाते हैं। इसका नाम A रखते हैं, इसका नाम B रखते हैं, इसका नाम C रखते हैं और 5, -1, ये -3, -2 और यहाँ पे
-1,8। गुड, यहाँ तक हो चुका है। अब इसकी मध्यिका, अब देखें भैया यहाँ पे शीर्ष ए से जाने वाली मध्यिका, माना शीर्ष ए से जाने वाली मध्यिका, मध्यिका ये क्या होगी भैया, मध्यिका AD है। अभी हमने खींचा नहीं है, पर इसका बीचों बीच वाला बिंदु जो होगा वो D होगा, और इसको हम डॉट डॉट करके खींच देना चाहेंगे। ठीक, ओके। तो हमको मध्यिका की लंबाई याद करनी है ना, मध्यिका की लंबाई याद करना है। तो लंबाई तो बाद में याद करेंगे, पहले मध्य बिंदु D का निकाल लेंगे। मध्यिका, हाँ ठीक है। और अतः D BC का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। ध्यान देंगे मध्यिका इस शब्द में ही ये बात छुपी है कि इसका मध्य बिंदु है। किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा खींची जाती है वो उसकी मध्यिका कहलाती है। तो अगर ये AD मध्यिका है तो D BC का मध्य बिंदु ही होगा। ओके, तो यहाँ पे मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से D के निर्देशांक हम x, y कह सकते हैं। इसका x और y तो हमने माना ही नहीं था, पर मान लेते हैं। अब इसके बराबर हो जाएगा इसका x1 + x2 यानी कि -3 और -1 का योगफल बटे 2, -2 और 8 का योगफल बटे 2। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 बटे 2, यहाँ पे 8 में से 2 घट जाएगा 6 बटे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 -2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, D के निर्देशांक ये मिल गए। ये D के निर्देशांक हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बात। ठीक, हमारे लिए निर्देशांक D के निकालने होंगे, उसके बाद ही मध्यिका निकालने होंगे। तब मध्यिका AD, यहाँ पे हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 - x2 होल स्क्वायर। पहले तो दूरी क्या होता है, दूरी बराबर √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ये होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अंडर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। A तो है अपना 5, हम लिख लेते हैं 5 माइनस, और A का x है 5 और D का जो x है वो है आगे वाली गिनती -2। तो हमको यहाँ पे -2 मिलेगा। तो थोड़ा सा ब्रैकेट संभाल के लगाना होगा, माइनस नहीं प्लस होता है यहाँ पे। ओके, इसका जो y1 है वो -2 है, इसका y2 जो है वो 3 है। -1 माइनस इसका 3 है। ओके, ब्रैकेट वाला होल स्क्वायर। जिसको भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो यहाँ पे x y की लिखने जगह -2,3 ही लिख लेना, उसके बाद दूरी आप आराम से निकाल पाओगे। तो सही रहेगा कि वहाँ पे x y लिखो ही मत। ठीक है, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। अंडर लगाते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्यों बना रहा हूँ मैं, गलत हो गया। 5 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे -1 -3 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 2 7 और ये -4 होल स्क्वायर। 7 7 49, 4 चौके 16 और 9 6 15, 5 हाथ से लगे 1, 4 1 5 1 6 65। फिर से मैं क्यों लिख रहा हूँ,
65 लिखना था, 64 नहीं, इकाई। AD बराबर जो हमको चाहिए था वो यही है। ठीक, ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अगले वाले क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तीसरे का घ वाला, मान ज्ञात कीजिए। इस पूरे का मान ज्ञात करना है, तो हम इसे पहले लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले, मतलब करने के लिए हमें इससे उतारना होता है +4 सेक स्क्वायर 30 अंश -10 स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 90 अंश। हमने लिख लिया है। 5 लिखेंगे, गुणे के निशान लगाएंगे। कॉस 60 का मान आप बताइएगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की मैं कोशिश कर लेता हूँ। अगर आप साइन की वैल्यू याद रखते हैं तो 0, 30, 45, 60 और 90 के फॉर्म में ऐसे कोण होते हैं। इसका मान 0 होता है, साइन 0 का मान, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2, इसका मान √3/2, इसका मान 1। और कॉस की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो इसको उल्टे क्रम में लिखते चले आइए और ये काम बन जाता है। tan की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और ये इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक, काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ हो गई हैं। आगे चलते हैं। cos 60 का मान कितना है, वो है 1/2 रखते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, +4 लिखते हैं और गुणे लगाते हैं। सेक, जो सेक होता है वो कॉस का ही उल्टा होता है, यानी कॉस में जिसके जैसे सेक 30 का पूछ रहा है तो कॉस 30 वाली जो गिनती दिखाई दे रही है, सेक 30 का पूछ रहा है तो कॉस 30 वाली जो गिनती दिखाई दे रही है इसी को उल्टा करके लिख दो, यानी 2/√3 लिख दो। क्या लिख दो, 2/√3। हो गया काम, समझ में आ रही बात। माइनस tan 45 का मान क्या बताया, 1 होता है, तो 1 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस cos 90 का मान, cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। यहाँ पे 5 गुणते 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस 4 गुणते यहाँ पे 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 ही होता है, माइनस 1 का वर्ग 1 होता है और यहाँ पे तो 0 हो ही गया। यहाँ पे 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1, इसके बटे 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, 3 चौके 12 मिल रहा है। 3 चौके 12 और 4 3 12, 3 बार जा रहा है, 3 5 15 प्लस 3 चौके 12, 4 से ऊपर गुणा करेंगे, 16 चौके 64 माइनस 1 बराबर में 12, 12 से ऊपर गुणा करेंगे तो 12। और उसके बाद हम इसको जोड़ करके 12 घटाएं या फिर 12 में से 15 में से 12 घटा दें, कितना मिल जाएगा, 15 में से 12 गया 3, 3 को डायरेक्ट इसमें जोड़ देंगे तो 3। बात समझ में आ रही भैया। आप इसको जोड़ करके यानी 15 और 64 को पहले जोड़ करके जो कुछ भी मिले उसमें से 12 घटा दीजिए या फिर 15 में डायरेक्ट 12 घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 3। 3 को डायरेक्ट इसमें जोड़ दीजिए तो आसान हो जाएगा। तो ये आसान प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ ताकि लिखना ना पड़े और आसानी से हो जाए। पर आप लोग बहुत नादान भी हैं तो प्लीज़ अच्छे से समझ लेना, और अगर ये लंबा सा ना समझ में आए तो जोड़ करके तभी घटा लेना। अभी हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो इसमें 3 जोड़ जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 67 हो जाएगा, 67/12 यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें प्यारा सा आपको क्या चाहिए, किस प्रकार की वीडियो चाहिए, कैसे मैं पढ़ाऊँ, क्या आपको अच्छा लगे, और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, गुड बाय।